मार्कशीट सी फाउंडेशन मार्कशीट, जितना भी केस लॉ है सब इसमें से पढ़े थे। और मेरे नहीं लगता जितना भी केस लॉ एग्ज़ाम में मेरा आया था इसके बाहर आया ना चाहे तो ये सब मेरा क्वेश्चन है जो उनको नहीं आता था तो उसको लिख लेते थे ताकि मेरे याद हो। तो देखिए पूरा मैंने यहाँ तक भरा हुआ। Hi guys, welcome back to my channel. Those who are new, welcome, and those who are regular, welcome back. First of all, there's an update in my life, and that is I have received my official parcel from ICAI of Marksheet C Foundation Marksheet. Okay, let me show you. See, I'm happy. Okay, let me state my marks. Accounts 81, Law 69, Business Mathematics 65, and Economics 86. Total 301 out of 400. And another update is that I'm not giving May exam of CA Intermediate due to some other reasons. But that doesn't mean that I have left preparation of CA Intermediate. I am doing no, I haven't purchased any book till now. But yeah, I am doing little bit. And second update is second I have given. Third update is कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था कि जिसको भी कुछ भी पूछना हो फाउंडेशन के एग्ज़ाम से तो पूछ सकता है। तो कुछ लोगों ने पूछा है और उससे पहले भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि उनके सारे जवाब का आंसर दे दूँ मैं, पर देखते हैं कितना हो पाता है। फ़ोन मेरा रिकॉर्डिंग पे है तो हम कंप्यूटर से देख के देंगे तो कैमरा पे मेरा नज़र नहीं रहेगा। ठीक, चलिए कोई आया ओके। सबसे पहले है शमा परवीन जी 2545 है 43 सॉरी 2543। दी एक प्रॉब्लम है एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर आप लॉ कैसे रिवाइज़ करती थी। लॉ है कि आप कैसे रिवाइज़ करती थी लॉ, हाँ वही है। तो लॉ रिवाइज़ करने का बात हुआ तो एक दिन पहले हम सारा चैप्टर मतलब जैसे क्या हम लोग को टाइम कैसे मिलता है एग्ज़ाम में। आज एग्ज़ाम में मान लेते सबसे पहले क्या अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका लॉ का होगा। तो एग्ज़ाम अकाउंट्स का दे करा तो मेरा मतलब थोड़ा सा दूर था मेरा जहाँ पे सेंटर पड़ा था तो 2 घंटा लग जाता था मेरे घर आने में। तो टेक्निकली उसके बाद हम 1.5 घंटा सो भी जाते थे, 2-3 घंटा तो रात हो ही जाता था। रात को 7 मान लेते हैं तो वहाँ से सबसे पहले हम सारा बड़ा चैप्टर लेते थे। मान ली टोटल 5 चैप्टर है तो सबसे बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करते थे। उसका मेरा आई थिंक सुबह तक रिवीजन चलता था। तो उसका पहले वो हम फिज़िक्स वाला से थे तो मेरे पास बुलेट पॉइंट्स था, जैसे वो संजीवनी बूटी था तो उसमें बुलेट पॉइंट्स था तो उसमें हम रिवाइज़ करते थे। बट ऐसा नहीं कि हमको बुक का ज़रूरत नहीं पड़ता था, बुक का ज़रूरत भी पड़ता था तो था और वो हम कर लेते थे। मतलब जो भी हम साइड में अगर कहीं नोट्स लिखे हुए हों, ऐसे हम लॉ का नोट्स नहीं बनाए थे। जैसे किसी पेज में कुछ खास पॉइंट के बारे में कुछ खास चीज़ लिखा हुआ तो उसको स्पीड में मतलब वो हाईलाइटेड पार्ट में ज़रूर देखना था कंफर्म। एंड फिर बचा हुआ बाकी चैप्टर्स अगला दिन क्योंकि हो गया फर्स्ट ही चैप्टर में मेरा तो बचा हुआ सारा चैप्टर। एक चैप्टर हम क्या करते क्या चीज़ था LLP, वो नहीं हम पढ़े थे, मतलब सीरियसली हम पढ़े ही नहीं थे। फिजिक्स वाला हम पढ़ाया था बट इतना रटने में टाइम चल गया था मेरा कि नहीं अब हम एक और चैप्टर रटना स्टार्ट करते तो शायद हम पहले वाला सारा भूल जाते। तो हम यही कोशिश किए कि नहीं पहले हम कर ही लेते हैं जितना हो रहा उतना ही से। तो उस चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। और मेरी फ्रेंड लोग जो पहले भी दे चुकी थी तो वो मेरे बता रही थी कि उस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो हम सोचे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा है तो कम्प्लीटली छोड़ दिए थे। और फिर मेरा लकी एक बात हुआ मेरे साथ कि एग्ज़ाम पेपर में वो क्वेश्चन ऑप्शनल में था तो लकी लग तो हम उसको छोड़ दिए, कम्प्लीटली डिस्पोज कर दिए और फिर जो मेरा आता था हम वो किए। एंड या और एक बात लॉ में जितना भी वो जो एग्ज़ाम के पहले RTP MTP होता था, लॉ ही एक ऐसा पेपर जिसमें हम कोई भी MTP और RTP नहीं सॉल्व किए थे। एक एग्ज़ाम से मतलब अकाउंट्स के एग्ज़ाम के 3 दिन पहले एक लॉ का MTP खोले थे कि नहीं एक बार चेक कर लेते कि पेपर पैटर्न कैसा होता तो खोले थे और उसके बाद हम उसको बनाने का कोशिश किए थे। पर मेरा मन बनाते बनाते चिड़चिड़ा गया था तो हम उसको आधा ही में छोड़ दिए थे। बस जस्ट टू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न हम उसको देख लिए थे। और जहाँ बात उसके जितना भी केस लॉज मतलब केस लॉ और ये केस स्टडी क्वेश्चन होता है उसके लिए फिजिक्स वाला का ये इसमें मतलब सारा था ICAI का क्वेश्चन था, जितना RTP आया था अब तक, जितना MTP आया था सब था। तुम एक भी साइड पे जाके ऐसा नहीं कि लॉ का निकाले हो पेपर, क्योंकि मेरे पास था सारा था, इसीलिए हम पूरा इसमें सारा देखिए। अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें थोड़ा सा मेरा किया हुआ है कुछ और 2-3 हाईलाइट अगर आपको दिख जाए तो दिख जाए। वो क्वेश्चन जो हम हाईलाइट किए थे सारा में, ये सारा केस लॉ है, जितना भी केस लॉ केस स्टडी है वो ये कुछ हाईलाइट अगर आपको दिख रहा हो तो समझिए।
तो ये था जिसको हम पढ़े थे और सिर्फ यही हम लॉ में पढ़े थे। हाँ एक बात और, लॉ में डेफिनेशन वगैरह आता है तो मोस्टली हम डेफिनेशन लर्न करने का कोशिश किए थे, बट कभी कभी कोई था कि नहीं हो पा रहा था तो हम उसको हम क्या ही करते, हम नहीं हो पा रहा था तो हम उसको छोड़ रहे थे। लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, कम्प्लीटली डिस्पोज हम सिर्फ LLP को किए थे, बाकी सब हम पढ़े थे, मतलब हाँ हद लगा कर पढ़े थे और पढ़े थे। लेकिन जितना भी केस लॉ है सब इसमें से पढ़े थे, और मेरे नहीं लगता जितना भी केस लॉ एग्ज़ाम में मेरा आया था इसके बाहर आया, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का A। वो मतलब मेरा ऐसा पेपर गया ना कि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमको नहीं आता था, फर्स्ट का A, फर्स्ट में ABC रहता है तो A नहीं आया था, और वही एक क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में बनाया था, सबसे लास्ट में, क्योंकि नहीं मतलब वो अलग सा था, बाकी सारा क्वेश्चन मेरा इससे ऑलमोस्ट मैच ही किया था कि हाँ थोड़ा बहुत अलग था चेंजेस, लेकिन हाँ मेरा पता था कि इसमें जवाब क्या होगा, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इसको कम्प्लीटली इसी को अपना गाइड मानेंगे अगर मेरे लॉ का एग्ज़ाम देना हो तो। इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं है, या फिर क्या कहते हैं जो भी वो समरी होता है वो नहीं, वो दूसरे वाला था, वो भी हम PDF निकाले थे फिजिक्स वाला से, वो मेरा मिल नहीं रहा, बट हाँ ढूंढेंगे, अभी न्यू घर में शिफ्ट हुए तो इसलिए थोड़ा दिक्कत थोड़ा, बट सो के अगर आपको अपना जवाब नहीं मिला हो अभी भी समझिए तो मतलब फिर से आप हमको कर सकते हो, हम आपके लिए फिर से कोशिश करेंगे। ऐसे हम सारा चीज़ का जवाब दे दिए, लॉ रिवाइज करने का अगर एक क्रक्स में हम आपको जवाब दे तो जितना भी आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट है लास्ट डे वही करिए। एक दिन में आप देखा जाए तो मुश्किल से 18 से 20 घंटा मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि 4-5 घंटा तो इधर उधर हम घटा ही सकते हैं, तो उसमें हम स्पीड में जाना पसंद करेंगे, और कोई चैप्टर स्पीड में नहीं जा रहा है, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक ही नहीं जाएगा आपका। लेकिन ठीक है, जो आपको पसंद है वो पहले हटा दीजिए, और मेरा केस उल्टा था, हमको ना पसंद वाला ज़्यादा रेट था तो हम उल्टा करते थे, तो आपका अपना अपना है। एक दिन पहले मेरा वो पॉइंट्स था, अगर आप कहीं पे अपना नोट्स बनाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं बनाया तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। नोट्स से बेहतर है तो अगर आप नोट्स की मतलब छोटा छोटा लिखी हुई तो उससे भी कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे आपको दिक्कत होगा तो लास्ट टाइम पे अब उसको रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक और बात, लॉ के केस में हम सेक्शन नंबर नहीं याद किए थे, जैसे मतलब हाँ कुछ का याद किए थे, 4-5 इंपॉर्टेंट जो हमको इंपॉर्टेंट लगा था, और लास्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले हम एक डाउनलोड भी किए थे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट, तो उसमें हमको कुछ दिखा तो जो हमको पहले से पता था तो इसलिए याद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका लंबा आ जाता है तो हम छोड़ो हम सेक्शन के बिना लिखेंगे। हम अपने दोस्त से बात भी किए थे कि सेक्शन लिस्ट के बगैर डाल सकते हैं क्या, तो बोले डाल सकते हैं पर डालना चाहिए। हम बोले नहीं, अगर हम सेक्शन याद करने बैठे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, फिर हम लास्ट में छोड़ो सेक्शन। तो अगर हम सेक्शन नहीं भी लिखे तब भी मेरा 70 मार्क्स ऑलमोस्ट आ गया, 69-70 मान सकते हैं आ ही गया। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, जो कि हाँ हो सकता है, तो आप बिना सेक्शन के जा सकती हैं, पर अगर आप सेक्शन याद करने में माहिर हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो भी वीडियो देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है वो भी सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर लॉ में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था 5 मार्क्स का, उसमें आई थिंक मुझे आर्टिकल लिखना था 300 वर्ड का, 7 मिनट बचा हुआ था मेरे पास, वो नहीं लिख सकते थे और हम सोचे भी नहीं कि उसमें हाथ डालना चाहिए, बचा ही कुछ देख लेते हैं। तो जब हम 5 नंबर का छोड़े तब ऑलमोस्ट 70 मेरा आया 100 के पेपर से, तो हम समझ सकते हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा काटता है, तो बेहतर है हम लंबा आंसर लिखे थे अपना पेपर में, तो आप भी लिखे, बट हाँ टाइम को देखते हुए, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे कुछ छोड़ना पड़ जाए, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके उतना कर देना, मतलब छोड़ना ही नहीं है, जितना का भी बात हटा देते हैं, छोड़ना नहीं है, सारा पेपर लिख कर आना। एंड हाँ, और एक आंसर मेरा ऑलमोस्ट 1.5 पेज का था, 1.5 पेज। और वन थिंग है, मोस्टली पेपर में, मेरे पेपर में तो मोस्टली सारा केस स्टडी क्वेश्चन था, सारा एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन जिसमें वो मतलब एग्जैक्ट वो डेफिनेशन क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप में कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, स्टेप लिखना था कि पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कैसे होता है, उसका सारा मतलब जैसे वो जो उसका क्या कहते हैं फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिर उसको और रजिस्टर करवाते हैं, ये तो एग्जैक्ट अच्छा से हम याद करके गए थे और वो एग्जैक्ट वही आ गया था, तो समझ सकते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन हम कहेंगे 90% केस स्टडी आता है, अगर आपके बाद में आपके केस में चेंज भी हो गया कि उल्टा कर दिया तो आप दोनों पेपर करिए, बट मेरे में ऐसा था। ओके, अब मेरे ख्याल से इतना एक इंसान के लिए 10 मिनट काफ़ी है, अब आगे बढ़ना चाहिए। फिर से समा परवीन जी का ही, बहुत लोग बोल रहे हैं CA में 3 रुपये का पेन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन को लेकर डाउट है, उन्हीं का है, जो पेन आपने यूज़ किया था वो वीडियो में दिखा दे ज़रूर। अभी तक मेरे बैग में वो पेन है, क्योंकि हम ब्लैक पेन से उतना कुछ करते नहीं, बट जिनके पेपर में ब्लैक पेन से ही लिखना रहता है तो ओके। और मेरे ख्याल से 3 ही रुपये का पेन है जिससे हम लिखे थे, अगर ऐसा कुछ होता तो पेपर मेरा काट दिया जाता, बट नहीं, पेपर नहीं काटा। ठीक है, आप 3 से नहीं लिखिए, 5 वाले लिखिए, पर आप देख सकते हैं ये बॉली पेन है, नो जेल पेन, अग्नि IC जेल लिखा हुआ, बट है बॉल पेन, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए, नॉर्मल वाला ओके। एक प्रॉब्लम है, मुझे ये पूछा था कि शेयर फॉर फ्यूचर में आप कॉल्स ईयर इस्तेमाल करिएगा या
अनपेड कॉल्स, इनका जवाब मैं दे चुकी हूँ, बट फिर भी एक लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ कि वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे कभी अनपेड कॉल्स पढ़ाया नहीं गया था, तो हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट ही मतलब बनाए थे अपना। और हाँ, शेयर फॉर फीचर के लिए हम अनपेड मतलब कॉल्स इन ईयर्स ही बनाए थे। शेयर फॉर फीचर के केस में अनपेड कॉल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं पढ़ा गया था, तो हम कॉल्स इन ईयर्स बनाए थे। और हाँ, मेरे जहाँ तक याद है कि सर एक दो वीडियो में बोले थे इसको कंपलसरी नहीं रहता है, बट हम ये बात को इग्नोर मार दिए थे क्योंकि हम 12th में भी पढ़े थे, तो हम कॉल इन ईयर्स बनाए थे, तो मेरा कॉन्सेप्ट वही बैठा हुआ था, तो हम कॉल्स इन ईयर्स बना के ही चले थे। और मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप जितना चाहे उतना डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक है, क्या नाम है इनका, आर्यन भाटिया। आर्यन भाटिया जी ने पूछा इको और मैथ्स आपको समझ में आया था क्या? कोई टीचर था यूट्यूब पे? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इको मुझे फिज़िक्स वाला का बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर मैं उनका रेटिंग देना चाहूँ 5 ही में से लेके चलते तो बहुत मैक्सिमम, अगर कोई लेक्चर में अच्छा लगा हो तो 1.5 ही मैं उनको दूँगी, तो बिल्कुल नहीं। इको मैं पूरे मन के साथ बताती हूँ, मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़ा है। कभी कभी अगर कोई मैं टेस्ट देना रहता था तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं, तो वो फिज़िक्स वाला का सहारा लेते थे चेक करने के लिए कितना मेरा नॉलेज घुस रहा है। तो इको के लिए मैं फुल रिफ़र करना चाहूँगी मोविस बोरा को, यूट्यूब पे है, आपको सारा मिल जाएगा। जब वो यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाते तो पता नहीं वन अकेडमी में कैसे पढ़ाते हैं, तभी शायद उनके बच्चे को नंबर आता है 91 92 जो भी में भी, और उतना तो मेरा नहीं था। तो ठीक है, इको के लिए मोविस बोरा जी हैं। एंड मैथ्स के लिए, मैथ्स मेरा 50-50 या फिर 70-30 का केस था। तो 70 अगर करना चाहे तो हम 70 फिजिक्स वाला, लेकिन 30 यूट्यूब, या फिर 50-50 का केस में दोनों को बांट देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे था वो चैप्टर पर्सनली उनका पढ़ते थे, वो चैप्टर पर्सनली उनका पढ़ते थे। तो फिजिक्स वाला में तो आपको मेरे ख्याल से राहुल भुटानी सर है, एंड यूट्यूब से हम पढ़ते थे पोपट, क्या नाम था, कुछ पोपट है, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, प्रणब पोपट सर का, हाँ प्रणब पोपट सर का, उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैथ्स में मैंने सिर्फ एक चैप्टर वो लिमिट्स था, हाँ लिमिट्स छोड़ा था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैथ्स वाले के लिए एक खास टिप देना चाहूँगी, प्लीज़ सबसे पहले तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलता, बाकी जो एग्जाम नहीं दे रहे उनको पेपर ऐसा मिलता नहीं, बाकी पेपर आ जाता है नेट पे। मैथ्स और इको का पेपर नहीं आता, तो इको के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं, इको नॉर्मल पेपर आता है। लेकिन हाँ, मैथ्स मेरा पसीना छुड़ा दिया था। हम इतना ज़्यादा एग्ज़ाम रिजल्ट निकलने के बीच इतना डर रहे थे कि पता नहीं कैसा जाएगा, पता नहीं मैथ्स में पास हुए हैं कि नहीं, बट थैंक गॉड पास हो गया। तो मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता, मेरे लिए तो बहुत टफ था वो। एक चीज़ कहेंगे कि एकदम अच्छा से प्रिपरेशन आप कर लीजिए मैथ्स के बुक से, ICI के एकदम 3-4 बार रटना कंपल्सरी। अगर उतना नहीं कर पाए तो आपको जो क्वेश्चन हार्ड है उसको मार्क कर लीजिए, एटलीस्ट उसको आप कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में पेपर हार्ड आता है, हम डरा नहीं रहे, करने वाला हर कोई कर सकता है, तो ऐसा कुछ खास नहीं। जब हमको लगा हम फेल हो जाएंगे, फिर भी पता नहीं कितने मार्क्स बोले थे, मेरे याद नहीं है, एक सेकेंड। जब मेरा डर लग रहा है तो 40 से 65 आ गया मेरा, तो आ सकता है, पर आप जितना अच्छा करिएगा उतना अच्छा और आ सकता है। तो प्लीज़ मैथ्स में ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। हेलो दी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन, आई हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ संपूर्ण 2/CA वाला, कैन यू प्लीज शेयर इको नोट्स सो आई गेट हाउ टू मेक दैट। ये गगन प्रतीक कोई है, उन्हीं का है, तो उनको इको नोट्स समझ नहीं आया था कैसे प्रिपेयर करना है, वो मेरा देखना चाहते थे कि मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने अपलोड कर दिया था। देखिए, लॉ का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, इको का चार्ट पेपर पर बनाया था, तो जस्ट टू गेट अ व्यू कि कैसे। मेनली हम उसमें ग्राफ का ही हम बनाए थे, क्योंकि हमको डर था कि ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ से आया था, 1-2 आया था शायद, ऐसा नॉर्मल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगा था हमको। और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा MCQ में वो क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन टाइप का था, जैसे वो प्राइस वगैरह चेक करने के लिए एवरेज, तो वो था, तो वो नॉर्मल था। ऐसे ग्राफ से उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। तो इको का नोट्स मैंने अपलोड कर दिया था अपने, मैंने एक सेक्शन में जाकर। फिर है फिर से समा प्रवीण जी, मैंने मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे कुछ खास नहीं। एक है UTTAHA, पता नहीं इनका नाम क्या है, डोंट नो, बट मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहती थी। आप मुझे बता सकते हो लॉ के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए कि लॉ के लिए प्रिपेयर। तो सबसे पहले तो आप रटने का, अभी तो टाइम प्रिपेयर नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में ही था, तो अगला महीना शायद आप लोग का एग्जाम भी है, आई डोंट नो द डेट्स, बट हाँ रटना उसमें कंपलसरी है। भले ही आप केस समझ जाए, सारा चीज़ समझ जाए, बट आप अपने वर्ड में नहीं लिख सकते हैं, तो प्लीज़
समझिए बात को, तो रटना उसमें कंपल्सरी आपको चाहिए कि हाँ। तो मैं बेसिकली सुबह रटती थी, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे। अब 2-3 दिन छूट जाए तो छूट जाए, बट मैं रटने का काम करती थी दिन में। उसको अच्छा से तो नहीं हो पाता था, बट हाँ ऐसा कि अब अपना मन का 2 लाइन घुसा दीजिएगा तो पूरा काट देगा, ऐसा नहीं करेगा। पर हाँ कोशिश करिए अपना ना घुसा, बुक ही लैंग्वेज में लिखे। क्या किया लर्न करना चाहिए ICI बुक में से? हाँ बिल्कुल, कोई अदर बुक काम नहीं करेगा आपका, सिर्फ ICI बुक्स। पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं? MCQ फिलअप नहीं, मेरे केस में MCQ नहीं था, बट आई थिंक इस बार से 30 मार्क्स का डाला। आप लोग भी डाला है कि नहीं डाला ये हमको पता नहीं, बट अगर डाला है तो अच्छी बात है, 30 मार्क्स। लेकिन बुरी बात भी है अगर एक उसमें देखिए सब्जेक्टिव रहता है तो 0.5 का भी हमको लगता है टीचर कितना ही गुस्सा हुआ, इतना नहीं कि पूरा काट ले, कितना उसको दुश्मनी रहे तब भी आधा नंबर तो देगा ना, उतना 4 लाइन लिखने पे। पर MCQ के केस में अगर गलत पे टिक लगा तो गया एक बार में, तो थोड़ा अच्छा भी थोड़ा नहीं भी है। MCQ में आपको 4 ऑप्शन बता देता है कि यही चारों में से ही आंसर है। चलिए एक हिंट लगता है कि अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, दोनों है प्रो एंड कॉन। तो आप देख लीजिए, ऐसे मेरे पेपर में MCQ नहीं था, ऑल सब्जेक्टिव था। केस स्टडी मेरे केस में ज़्यादा आया था, आपके केस में को पता नहीं, बट हाँ केस स्टडी के लिए तैयार रहिएगा। आप अपने लैंग्वेज में आंसर ना ही लिखे तो ही अच्छा है, पर प्लीज़ कोशिश करिए, ट्राई टू बी मोर बुकिश एज यू कैन। ज़्यादातर मैं केवल पढ़ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि सबको लॉ में डर लगता है। मेरे भी एग्ज़ाम देने में सबसे ज़्यादा लॉ में ही डर था, लेकिन पास होने में मैथ्स का डर था। देखिए लॉ के लिए अगर इतना ज़्यादा डर है तो ठीक है, जायज़ है तो, पर मैं यही कहूँगी कि ICI का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और लॉ में प्रैक्टिस मस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं किया था, बट लास्ट के 3 महीने में मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट डेफिनेशन का नहीं तो केस स्टडी का तो बहुत ज़्यादा किया था। डेली रूटीन क्या था आपका? डेली रूटीन मेरा ये था कि मैं ये जवाब दे चुकी हूँ, बट फिर भी डेली रूटीन मेरा था कि अकाउंट्स बनाना ही है। कोई कोई दिन छूट गया तो छूट सकता है, पर अकाउंट्स बनाना है। जैसे मेरा केस था ना कि अगर जैसे DPP मिलता था तो मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व करती थी, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया एक ही बार में सारा DTP, कोई भी सब्जेक्ट है अकाउंट्स छोड़ के। अकाउंट्स हम सिर्फ ये मॉड्यूल और ये क्या कहते हैं इससे ICI बुक और ये सारा केस स्टडी सीधा बना है। तो बाकी केस में मेरा यही था कि अकाउंट्स बनाना, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड अकाउंट्स बनाना। मैथ्स में मेरा इरेगुलरिटी था, जैसे कि पहले 2-3 चैप्टर हम पढ़ लिए, फिर कोई नया चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ दिए थे कम्प्लीटली बीच में। फिर हम इको पढ़ रहे थे, जो भी बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। फिर अगर 15 दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया तो बीत गया स्टार्टिंग में, तो तभी उसके बाद अगर मेरा फिर से मन किया मैथ पढ़ने का तो इसीलिए शायद हम कह सकते हैं मैं मैथ्स थोड़ा वीक था। आप लोग ऐसा ना करें, अब तो टाइम भी नहीं है ऐसा करने का। तो हाँ, लेकिन लॉ मेरा रेगुलर था, रेगुलर मतलब रेगुलर रोज़ सुबह को रटना कंपलसरी था और उसको समझना भी कंपलसरी था। अकाउंट्स भी मेरा रेगुलर था। इको स्टार्टिंग के डेज में मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था, इसलिए आई थिंक मेरा हाफ मंथ लगा था सर्च करने में कि यूट्यूब पे अच्छा। और फिर जब से मोवेश मिला तो मोवेश सर बोलना चाहिए, तो ठीक है, बाकी टाइम मेरा अच्छा हो गया। इको और मैथ्स मेरा अल्टरनेटिव पे था, तो चाहे तो आप ऐसा डाल सकते थे, क्योंकि अब डालिएगा तो चलेगा। हाँ, लास्ट का मंथ आप लोग का नवंबर में एग्जाम है, तो आप लोग स्टार्ट कर दिए तो अच्छी बात है। अगर दिसंबर में पोस्टपोन में, मुझे डेट नहीं पता है, लेट मी चेक डेट। मैं बस इतना बता दूँ कि अगर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सिर्फ आप RTP MTP बनाने का ही कोशिश करें। डेट्स एक सेकेंड, RTP MTP बनाने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं बताओ तो। और फॉर्मेशन आपका 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी को एग्ज़ाम है। नहीं अभी 23 ना चला, हम 24 कैसे सर्च कर दिए? एक सेकेंड, हाँ तो ठीक है, दिसंबर 31 है तो ये साल के दिसंबर 31 और जनवरी 2, 4, 6, ठीक है। तो मतलब अभी देखा जाए तो है 1 महीना आप एकदम अच्छा से RTP MTP बनाए। मेरे ख्याल से मैंने इको में 10-12 प्लस MTP सॉल्व किया था, 10-12 MTP RTP जो भी, और जो भी क्वेश्चन में गलत होता था हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको हम लिख लेते थे एक पेज में। मैंने आपको अगर दिखाया हो तो शायद, एक सेकेंड, अगर मेरे पास हो तो। लकीली आई हैव, इसमें क्या क्या चल गया, बट ठीक है,
देखिए आपको थोड़ा रद्दी कॉपी दिख रहा होगा, बट अगर आप क्लियर देखना चाहें तो ये सब मेरा क्वेश्चन है जो हमको नहीं आता था, तो हम उसको लिख लेते थे ताकि मेरे याद हो। तो देखिए पूरा मैंने यहाँ तक भरा हुआ, पतला कॉपी है बट यहाँ तक भरा हुआ है पूरा सारा, अगर आप देख पा रहे हो तो, जो कि आपको दिखेगा नहीं, मिरर इमेज क्रिएट होगा। पर देखिए जो हमको नहीं आता था, ये गलत हो गया, मैं उसको लिख लेता था। और आखिरी का एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो ये तो कंपलसरी था मेरा पढ़ के जाना। और पीछे वाला में सबका मथी भी लिखे थे कि ये मतलब ये डेफिनेशन कौन दिया, सारा याद नहीं कर पाया क्योंकि 2 पेज वो लिखाया था। पर फिर भी जो हम देखना सारा RTP MTP बनाया था तो हमको पता था कौन सा रिपीट कर रहा है बार बार, उसका तो एटलीस्ट हम पढ़ ही लेते थे। और इसमें भी देखिए तो ज़्यादातर मेरा ग्राफ्स बना ही हुआ है, मेरा थोड़ा ग्राफ से डर था तो ग्राफ्स बनाया था। फिर इसमें वो सारा MCQ जो हमको नहीं आता था तो ये काम ज़रूर किए थे अपना बनाने के लिए। और कोई कमेंट हो, बुक्स या प्रॉस्पेक्ट ये फालतू है, ये उन्हीं का है, यूज़र जी पता नहीं क्या है, वो प्रॉस्पेक्टस और बुक्स के बारे में पूछे थे, मैंने दोनों लिया था कि नहीं, तो मैंने नहीं लिया था। हाँ तो मैंने आई थिंक मोस्टली का रिप्लाई दे दिया और ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, आप लोगों ने मेरा साथ दिया यहाँ तक, अभी तक मेरा 2 डिजिट का सब्सक्राइबर हुआ तो आई एम हैप्पी। एंड जो ये मैंने बुक दिखाया जिसमें ये फिजिक्स, बहुत सारे अगर फिजिक्स वाला के हैं तो उनके पास तो ये आया ही होगा, मतलब ये डिजिटल फॉर्म में आया होगा, PDF के फॉर्म में आप निकालेंगे तो निकालेंगे। अगर कोई और अकेडमी से है तो उनको भी मिला ही होगा। जो कहीं से नहीं सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ा लग रहा होगा डर, बट यहाँ तक कर लिए तो आगे भी आप ज़रूर कर ही लीजिएगा। और बाय द अगर किसी को ये चाहिए तो जैसे अभी तो हम भेज सकते नहीं हैं क्योंकि हमको भी मतलब ये हमको अच्छा लगा, तो इसमें हर टाइप का केस रहता है, तो एक जनरल नॉलेज में भी मुझे पता चलता है कि ऐसा केस में क्या ही हम कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अगर किसी को होगा तो मैं PDF खोजने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ लिख दीजिएगा, मतलब आप लिख नहीं सकते, आप कमेंट कर सकते, तो आप अगर आप कमेंट करिएगा तो हमको पता चल जाएगा, तो करिए। और आप मैं अपने मार्कशीट के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ऐसे एंड भेजा हुए लगता है, अच्छा लगता है। एंड या सी यू सून इन अनदर वीडियो, बाय।